नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं खाना नंबर 8 में केतु के बारे में। देखिए, खाना नंबर 8 का जो है असर ग्रहों का बदल जाता है जब वहाँ पर कोई खराब हैसियत के ग्रह जब खाना नंबर 8 में आ जाते हैं, तब यहाँ पर खाना नंबर 8 से संबंधित चीज़ों का एक्टिवेशन हो जाता है, जो कि लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स देता है। कई बार ये कंडीशंस उलट भी हो जाती हैं, कई बार ये रिजल्ट अच्छे भी हो जाते हैं। पर जब किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं, तब उनको ये समझ लेना चाहिए कि वर्षफल में आया हुआ वो ग्रह जो खाना नंबर 8 में आया है, वो कहीं न कहीं लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर कुंडली में खाना नंबर 8 में बैठा हुआ ग्रह जो है प्रॉब्लम देता है। तो आज केतु के बारे में हम समझेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने बुध के बारे में समझा। आज हम समझेंगे केतु के बारे में कि खाना नंबर 8 में, चाहे वो लग्न कुंडली में हो या फिर वर्षफल में हो, खाना नंबर 8 का केतु हमारी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स और रिजल्ट्स देता है। क्योंकि खाना नंबर 8 जो है मौत का स्थान माना गया है, और यहाँ पर जो है जिस तरह का ग्रह आता है, जो तासीर लेकर आता है, वो उस तरह की लाइफ में जो है इंसिडेंस देता है। जैसे कि मान लीजिए, पानी का कोई रंग नहीं है, पानी में जो रंग में आप मिलाएंगे वही रंग पानी का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जिंदगी में रंग मिलने हैं हमारे, वो खाना नंबर 8 से संबंध रखते हैं। वो रंग अच्छे हो सकते हैं, वो रंग खराब हो सकते हैं। तो खाना नंबर 8 जो है, यहाँ पर आया हुआ केतु किस तरह की प्रॉब्लम देता है। सबसे पहले हम समझे, खाना नंबर 8 जो है वो मौत का घर है, और यहाँ पर जो है ये मंगल का घर भी है। और यहाँ पर जो केतु जब आता है, तब केतु अपने दुश्मन के घर में आया है। खाना नंबर 8 में आया केतु जो है अपने दुश्मन के घर में आया हुआ होगा। तो आप समझ ही सकते हैं, जब कोई इंसान ऐसे घर में चला जाता है या ऐसी जगह पे चला जाता है जो उसके दुश्मन की एरिया या फिर घर है या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पर उसका बर्ताव कैसा होता है, उसकी सोच कैसी हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है हमारी जो रिजल्ट देने की काबिलियत, हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो आगे बढ़ने की काबिलियत, उन सब पे असर डालती है। तो यहाँ पर आया हुआ केतु, खाना नंबर 8 में आया हुआ केतु दुश्मन के घर में होगा। तो खाना नंबर 8 जो है, अगर हम सबसे पहले समझे कि खाना नंबर 8 में अगर केतु है भी, तो यहाँ पर केतु अच्छा कब हो सकता है। तो खाना नंबर 8 के केतु के लिए अच्छी कंडीशंस तभी हो सकते हैं जब यहाँ पर बुध कहीं कुंडली में अच्छा हो, या फिर जो है बृहस्पति अच्छा हो, या फिर शुक्र अच्छा हो। इन सब को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने केतु को देखना है कि खाना नंबर 8 का केतु शुभ कंडीशन में है, यानी कि एक न्यूट्रल कंडीशन हो सकती है, या फिर एक जो है खराब कंडीशन हो सकती है। तो हम उसके रिजल्ट को इस तरह से देखेंगे कि खाना नंबर 8 का केतु हमारी लाइफ में कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं देने वाला। अगर बुध भी मंदा है, शुक्र भी मंदा है, बृहस्पति भी मंदा है, अगर ये सब मंदे हैं, तो यहाँ पर केतु जो है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा देगा। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। तो केतु को हम समझेंगे कि केतु जो है क्या है। सबसे पहले केतु जो है औलाद है, यानी कि नर औलाद। केतु नर औलाद है, आपकी बच्चा जो है पैदा करने की शक्ति है, यानी कि नर औलाद की शक्ति। अगर मान लीजिए केतु खराब है, तो उनके घर में जो है लड़के की जो है दिक्कतें हो सकती हैं, यानी कि लड़का पैदा होने में दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर मान लीजिए केतु खराब है, कंडीशन 8वें घर का केतु जो होता है अमूमन ज़्यादातर खराब ही हो सकता है, क्योंकि शुक्र और बुध सारी चीज़ें एक साथ मैच नहीं हो सकती कि सभी अच्छे हों। अगर कोई विरला ही होता है जिसकी कुंडली में जो है शुक्र बुध और जो है बृहस्पति उस समय अच्छे हों, जब केतु खाना नंबर 8 में आया होता है। तब केतु खाना नंबर 8 में अगर आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले जो है पेशाब की दिक्कतें, रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है, यूरिनरी प्रॉब्लम, आपकी इस तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में देना शुरू करेगा। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि औलाद भी मंदी हो गई है, यानी कि औलाद भी आपकी कहे सुने से बाहर जा रही है, औलाद से आपको दुख मिल रहे हैं, औलाद आपकी कहे से बाहर है, गलत संगतों में पड़ गई है, और आपको इसके साथ साथ जो हड्डियों की दिक्कत हो रही है, आपको पेशाब की दिक्कतें हो रही हैं। ऐसी अगर दिक्कतें हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए खाना नंबर 8 का जो केतु है वो आपके लिए खराब है। अब केतु जो है कुत्ता भी है। अगर मान लीजिए आपने घर में कुत्ता रखा हुआ है और आपको औलाद संबंधी दिक्कतें हैं, और वहाँ पर मान लीजिए केतु भी खाना नंबर 8 में आया हुआ जो है, वो औलाद पर कहीं ना कहीं भारी हो रहा है। तो वहाँ पर जो है केतु, यानी कि जो आपने घर में कुत्ता रखा हुआ है, वो कुत्ता अपनी जान देकर भी आपकी औलाद की रक्षा करेगा। यानी कि हो सकता है कि
कुछ महिलाएं जो हैं प्रेग्नेंट हो सकती हैं उस समय, और जो है या फिर जो है बच्चा कई बार आपकी कुंडली या फिर आपके टेवे से भी बच्चे पर आपके जो है बुरा असर आ रहा होता है। तो उस समय पर कई लोगों ने कुत्ते रखे होते हैं, कुत्ते अचानक मर जाते हैं, कुत्ते एक के बाद एक मरते हैं, तो ये केतु मंदे की निशानी होती है। यानी कि केतु जब मंदा होगा और आपने घर में कुत्ता रखा होगा तो वो कुत्ता जो है अपनी जान देकर आपकी औलाद की रक्षा करेगा। इस समय पर ये केतु आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जिनके केतु खराब है कुंडली में, अगर हम वैसे ही बात करें, अगर केतु खराब है तो उनको कुत्ते की पालना यानी कि कुत्ते की सेवा का उपाय इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने केतु को अच्छा कर सकें। केतु को अच्छा करेंगे तो आपकी औलाद कायम होगी, आपको औलाद के दुख दूर होंगे। ये सब चीज़ें उपायों के तौर पे बताई जाती हैं। इससे पहले जो है मैं बुध 8वें की वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको ये बताया था कि बुध अगर 8वें आता है तो क्या क्या दिक्कतें देता है। मगर इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब बुध 8वें होगा तो उस समय उसके साथ जो भी ग्रह होगा आपको उस हिसाब से ग्रहों का उपाय करना होगा कि 8वें बुध के साथ साथ और कौन कौन से ग्रह हैं उन सबको आप देखिए, उनके जो है सिंगल सिंगल ग्रहों के हिसाब से उनके उपाय करने होंगे। अब केतु मंदे की हम बात कर लें। केतु अगर मंदा हो तो 48 साल उम्र तक जो है औलाद से दुखिया रखता है, यानी कि उनके औलाद नहीं हो पाती है। औलाद से बात की जाए तो वो लड़के की बात होती है, यानी कि नर औलाद की। अगर केतु मंदा होगा तो उनको नर औलाद नहीं होगी, उनके जो है एक वारिस जिसे हम कहते हैं उसकी उनको दिक्कत रहेगी, वारिस नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये औलाद से वंचित रखता है और भी कई तरह की दिक्कतें जो है लाइफ में देता है। जिनका केतु मंदा होता है वो लोगों को ये साफ उपाय के तौर पे हिदायत दी जाती है कि दूसरों के सामने अपना दुखड़ा मत रोएं। कई लोग आपने देखे होंगे कि फालतू में कुछ बात कुछ और चल रही होती है और अपना रोना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने दुख बताना शुरू कर देते हैं। जब तक आप अपने दुख बताओगे लोगों को, आपके दुख कम नहीं होंगे। आपका केतु भी और मंदा होगा और जो मंदा था उसको आप सही करने की बजाय और मंदा कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है आपका अगर केतु है, देखिए सबसे पहली बात तो दुखड़ा रोना ही बंद कर दीजिए। दुखड़ा क्यों रो रहे हैं? दुखड़ा रोने से पहले आप दुखड़े को सही करने के उपाय करिए ना, अपने आप में चेंजेस लाइए। आप दुखड़ा जो आपको दुख दे रहे हैं उनको सही करने की कोशिश करिए। आपके अंदर काबिलियत है कि आप अपने दुखों को सुखों में बदल सकते हैं, पर दूसरों के सामने रो के उन दुखों को और ना बढ़ाएं। तो इन चीज़ों से आपको परहेज रखना पड़ेगा, इन आदतों से परहेज रखना पड़ेगा। अगर अब इसके बाद हम समझ लें कि केतु अगर मंदा है तो सबसे पहले वो लोग कुत्ता पालें, और कुत्ता भी दो रंग का कुत्ता यहाँ पर बात की गई है लाल किताब में कि दो रंग का कुत्ता, यानी कि काला और सफ़ेद कुत्ता जो है अगर आपको मिलता है तो वो आप कुत्ता पालें। या फिर कुत्ता आपके आसपास है तो उसकी सेवा करें, जो आप खाने को दे सकते हैं उसकी, जो आप उसको केयर कर सकते हैं, आज चाहे तो आप उसको गोद ले लें, आप उसके केयर टेकर बन जाएं। जो भी आप अपने आप से हिसाब से कर सकते हैं वो करिए। लोग कुत्तों को मारते हैं, कुत्तों को गलत तिरस्कारित करते हैं, कुत्तों के साथ वैश्याना हरकतें करते हैं। ये सब करने से आप अपने केतु को ही मंदा करते हैं। तो वो बेजुबान जानवर तो है, मार खा के चला जाएगा, पर उसकी चोट आपको किस रूप में मिलेगी आप समझ ही सकते हैं। ये औलाद के रूप में, औलाद के खराब होने के रूप में आपको इसकी चोट मिलेगी। यानी कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है और वो आवाज़ ऐसे ही आपकी जो है औलाद पर जाके आपको ख़राब करती है। जिन लोगों को औलाद से दुख मिलते हैं अगर वो टटोलें अपने आप को तो उन्होंने ज़रूर कुत्तों के साथ कुछ ना कुछ किया होगा, या फिर उनकी कुंडली में केतु का ऋण जो है अमूमन पाया जाता है। अब केतु की बात करें, केतु अगर खाना नंबर 8 के साथ साथ मैं और भी चीज़ें साथ ही साथ कवर करता रहूं ताकि आपको थोड़ा इसमें केतु 8वें के जो एक नज़रिया है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। कि अगर मान लीजिए केतु खाना नंबर 4 में आ जाता है तो यहाँ पर कहा गया है कि कुएं में गिरा हुआ कुत्ता, यानी कि ऐसा कुआं जिसके अंदर कुत्ता गिर गया है, जो मर गया है, जो सड़ गया है, उस कुएं का पानी आप कभी नहीं पियोगे। यानी कि वो पानी भी मंदा हो गया। पानी यानी कि माता, यानी कि माता भी मंदी हो गई, यानी कि आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब हो गया, आपकी कुंडली में मात्र ऋण बन गया, और साथ ही साथ वो जो पानी था वो किसी काम नहीं रहा। और बात करें खाना नंबर 6 में, अगर खाना नंबर 6 में केतु हो और जो साथ में बुध हो, यहाँ पर केतु को जो है कान कहा गया है, और बुध जो है कुत्ते का सिर है, यानी कि कुत्ते का सिर ही जो है उसके साथ कान जुड़े हुए हैं। कुत्ते के कान यानी कि केतु, और जो सिर हुआ वो बुध हुआ। जब तक कुत्ते के पूंछ आपने देखी होगी टेढ़ी होती है, जब तक कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, ठीक है, कुत्ते की पूंछ यानी कि केतु भी है,
कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तब तक केतु सही है, बुध वहां पर बुध के साथ। मगर यही कंडीशन जब बुध खाना नंबर 12 में पहुंचता है तो कुत्ते की दुम हो जाती है सीधी। अगर सीधी कुत्ते की दुम आप देखेंगे तो वो कुत्ते पागल कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो है दिमाग खराब हो चुका होता है। दिमाग हुआ आपका बुध जो कि पहुंच गया खाना नंबर 12 में नीच में। अब यहाँ पर केतु यानी कि कुत्ते की पूंछ जो हो गई सीधी और कुत्ता हो गया पागल। ऐसा इंसान जो है दिमागी फतूरों से भरा होगा, पागल होगा, बेमतलब की हरकतें करता होगा। इन चीज़ों को आप बहुत सी जो है इंसिडेंसेस से जोड़ सकते हैं। लोग अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों से अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, लोगों के लिए गलत करेंगे, यानी कि अपनी उनकी बुद्धि नहीं होगी, वो मंद बुद्धि टाइप के ही लोग होंगे और गलत ही अपने लिए करेंगे, अपने लिए कभी भी सही फैसले नहीं ले पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं खाना नंबर 8 की, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो हो सकता है शाम हो जाए और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए और खाना नंबर 8 के केतु से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं और ही पहुंच जाए। तो ये सब लफ्ज़ों की बात है, लफ्ज़ अपने आप आ जाते हैं और बाकी लफ्ज़ तो मेरे गुरु के ही दिए हुए हैं, मेरे कुछ नहीं है। जो गुरु ने मुझे सिखाया है वही मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बस मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है, आपको जागृत करना है, लाल किताब का सही ज्ञान देना है। तो खाना नंबर 8 की अगर हम बात करें, अब खाना नंबर 8 में अगर केतु आ जाता है तो उनको जो है सबसे पहली तो यही आप समझ लीजिए कि उनको कहीं न कहीं ये निशानियाँ दिखेंगी। उनकी औलाद संबंधी दिक्कतें होंगी, औलाद नहीं होगी, या फिर उनको हड्डियों की दिक्कतें होंगी, पेशाब की दिक्कतें होंगी और जो है दुखड़े रोते होंगे फालतू में। मतलब उनकी प्रेज़ेंस ही 10 लोगों के बीच में ऐसी होगी कि ये आदमी खराब है, हमेशा रोता ही रहता है, ठीक है? ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब जो है केतु की बीमारियाँ जैसे कि पेशाब में दिक्कत हो, यूरिनरी स्टोन्स हो, यूरिनरी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो, उनका यूरेथ्रा या फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, ऐसी जो है यानी कि डायबिटीज़ भी केतु से देखी गई है, हड्डियों की बीमारी देखी गई है, जुलाब यानी कि जो है डायसेंट्री या फिर डायरिया, जोड़ों के दर्द, फोड़े फुंसी वगैरह, ये सब चीज़ें होना केतु खाना नंबर 8 से जुड़ी हुई है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और बताइए कि खाना नंबर 8 है और साथ में खाना नंबर 8 में केतु है और साथ में अगर 26वां साल शुरू हो जाता है, 26वें साल की उम्र में राहु, केतु व शनिचर और बुध अगर मंदे हो जाएंगे तो यहाँ पर ग्रस्त जीवन कभी सुखिया नहीं रहेगा, ठीक है। 26 साल में जो है अगर वर्षफल के हिसाब से यहाँ पर राहु, केतु और शनिचर और बुध भी मंदे हो गए, खाना नंबर 8 का केतु भी मंदा हो गया, तो यहाँ पर जो है गृहस्थ जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाला होता है। कई लोगों के यहाँ पे डाइवोर्स और जो है कोर्ट कचहरियों तक के नौबतें देखी गई हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा, केतु को हमें बहुत ही बारीकी से समझना होगा। हर एक ग्रह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। 26वें साल की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर बात कर लें कि मान लीजिए केतु उसका खराब है, खाना नंबर 8 में है और खाना नंबर अगर मान लीजिए खाना नंबर 2 खाली है या उसमें राहु है या उसमें बृहस्पति है, तब हमने उपाय जो करना है यहाँ पर हमने बृहस्पति का उपाय करना है। बृहस्पति का उपाय क्या होगा? कान छेदन। कान छेदन आप करेंगे, कान छेदन करेंगे और उसमें 96 घंटे यानी कि 96 घंटे तक जो है आप उसमें सुराख रख के यानी कि सोने की तार वगैरह या नंती वगैरह आप डाल के रखेंगे। तो यहाँ पर केतु जो है कान है आपका, और जिससे हमने उपाय जो दिया वो बृहस्पति से दिया, क्योंकि बृहस्पति ही केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बृहस्पति की मदद ली और बृहस्पति यानी कि उसके कान पे जो हमने छेद किया वो बृहस्पति से किया, और बृहस्पति का जो यहाँ पे मिलेगा सपोर्ट वो केतु को कंट्रोल करेगा। अब इसके साथ साथ और चीज़ मुझे थोड़ा ध्यान आ रही है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि हम 3 केले का उपाय कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा 3 केले आप मंदिर में दान करें। ये उपाय करने के पीछे लॉजिक भी समझ लीजिए, क्योंकि लॉजिक भी आपको पता होने चाहिए कि आप उपाय क्यों कर रहे हैं। जब तक लॉजिक नहीं पता होगा उल-जुलूल उपाय करके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। थोड़ा उपाय करने से पहले सोचिए और बहुत सोचिए, क्योंकि लाल किताब यही कहती है गलत उपाय का नतीजा गलत रिजल्ट ही देगा। सही उपाय का जो नतीजा होगा वो आपके लिए खुशियाँ और जो है आपकी दिक्कतों से आपको निकालेगा। तो यहाँ पर 3 केलों का जो उपाय होता है, यहाँ पे केला जो है वो केतु की चीज़ है और जो उस पे पीला रंग है वो बृहस्पति की चीज़ है। बृहस्पति और केतु को आपस में जब हमने मिला के जब हमने धर्म स्थान में केतु को पहुँचाया बृहस्पति की मदद से, तब यहाँ पर केतु जो खराब है आपकी कुंडली में वो शुभ हुआ। ये कंडीशन जनरली हम देते हैं औलाद के लिए, जिनकी औलाद वगैरह काफ़ी दिक्कतें कर रही होती हैं, औलाद प्रॉब्लम कर रही होती है, औलाद कहे काबू से बाहर होती हैं,
औलाद माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती हैं, गलत संगतों में पड़ रही होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं औलाद से जुड़ी हुई। जब ये इस कंडीशन आती है तब हम देखते हैं कि टेबे में कंडीशन क्या बन रही है बृहस्पति या केतु या फिर और चीज़ों की, उसके हिसाब से रेमेडी निकल कर आती हैं। आंख बंद करके कोई भी रेमेडी ना करें, इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, गलत किताबें पढ़ेंगे तो गलत रेमेडी बनाएंगे। यानी कि एक सिंपल एग्जांपल लेके चलिए कि मान लीजिए मैंने कहा कि उस डाल पर चिड़िया बैठी है, ठीक है, मैंने कहा, एक मैं फर्स्ट आदमी हूँ जिसने बोला कि उस डाल पर चिड़िया बैठी है, किसी दूसरे आदमी को कहा। अब वो दूसरा आदमी तीसरे को बोलेगा यार उस पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी है, ठीक है। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने 50 लोगों तक पहुंचानी है, तो 50 लोगों तक ये कैसे कैसे पहुंचेगी। मैंने तो कहा वहां चिड़िया बैठी है, दूसरे आदमी ने कहा उस डाल पर चिड़िया बैठी है, तीसरे आदमी ने कहा यार उस डाल पे काले रंग की चिड़िया बैठी है, चौथे आदमी ने कहा यार उस डाल पे लगता कोई चिड़िया बैठी है, आगे उस आदमी ने कहा। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने कहा था कि वहां चिड़िया बैठी है, वो इन्फॉर्मेशन आगे से आगे आगे से आगे बदलती गई। यही एक फैक्ट होता है कि आप जब कभी भी फर्दर ट्रांसलेटेड कोई किताबें पढ़ते हैं तो उनमें आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिल जाती है। वो इन्फॉर्मेशन उनकी खुद की जो है जो उनकी खुद की एक थॉट्स होते हैं, जो उनकी खुद की सोच होती है, वो उनमें मिला देते हैं। तो ऐसी मिली हुई सोच वाली किताबें आप पढ़ेंगे तो हमेशा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तभी मैं कहता हूँ देसी घी ही होता है। जो किताब आपको इन्फॉर्मेशन जो आपको वेणी माधव जी की किताबें दे सकती हैं वो कोई किताबें नहीं दे सकती। हमेशा प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज ही लें, गलत किताबों के चक्कर में ना पड़ें। बहुत सी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, बस ये है कि आपको मेहनत लगानी है, दिमाग लगाना है। वेणी माधव जी की किताबें बहुत सरल हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है और आसान से आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ आसान होगी तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन या ज्ञान जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, उसको अपनी बुद्धि से ही आपको डिकोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर सही किताबें सही ज्ञान लीजिए। अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि खाना नंबर 2 अगर खाली हो या फिर वहाँ पे राहु और जो है बृहस्पति हो या फिर वहाँ पे बृहस्पति हो, तो अब आपने केतु का 8वें का जो उपाय करना होगा वो कान छेदन और जो है सोने की तार से करना होगा। अब इसके साथ साथ हम केतु 8वें के लिए जो उपाय कहते हैं कि अब केतु कई बार ऐसा होता है कि अकेला जो है खाना नंबर 8 में होता है, कई बार केतु के साथ और भी ग्रह आ जाते हैं। इस कंसेप्ट को मैं यहीं पर क्लियर कर दूं क्योंकि पिछली जो वीडियो में थोड़ा सा ये चीज़ रह गई थी, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर केतु के लिए चीज़ें बदल जाएंगी। केतु के लिए क्या चीज़ें बदलेंगी, जब केतु के साथ मान लीजिए केतु के साथ यहाँ पर मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया या बृहस्पति हो गया या फिर कोई भी ग्रह केतु के साथ एक या एक से ज्यादा ग्रह जब भी खाना नंबर 8 में आएंगे तो उस समय औलाद और ये सब चीज़ों से दिक्कतें देंगे और आपको बाकी ग्रहों के गलत रिजल्ट भी मिलेंगे। तो ऐसे केस में उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, केतु यानी कि केतु जो खटाई है, केतु जो काला और सफ़ेद एक कंबल है, उसमें आपको बाकी ग्रहों की चीज़ों को मिला के, यानी कि मान लीजिए वहाँ पे सूर्य भी है, वहाँ पे बृहस्पति भी है, तब आपने सूर्य की चीज़ें जो है वो मिलानी है। जैसे कि आप गुड़ मिला सकते हैं या फिर जो है आप जो है बृहस्पति की चीज़ें 8 जो है साबुत हल्दी की गठियाँ या फिर चने की दाल, ये सारा का सारा आप काले कंबल में लपेटिए और ये ले जाके 8वां घर जो है शमशान यानी कि जंगल या फिर उजाड़ जो जगह होती हैं, जहाँ पर शमशान ही अगर हम करें तो शमशान के एरिया में जाके जो है उसको खोद कर वहाँ पे दबा दें। इससे क्या होगा, केतु जो है आपकी औलाद और बाकी ग्रहों को यहाँ पर खराब करेगा, ठीक है ना। उनकी जो बलि आपने ऑलरेडी चीज़ों के रूप में शमशान पहुंचा दी, तो इससे आपकी औलाद भी बची, बाकी ग्रह भी जो वहाँ पे जलने से 8वें घर के जो शमशान की जो आग है उससे जलने से बचे और केतु का मंदा असर भी आपका दूर हो गया। तो यहाँ पर इन रेमेडीज को हमने इस तरीके से मिलाना है और हमें देखना है कि यहाँ पर खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12, खाना नंबर 2, क्योंकि इन सब का आधार भी खाना नंबर चौथा ही कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हमें चीज़ें देखनी होंगी। पर जो खाना नंबर 8 के केतु के लिए सिंपल अगर आप रेमेडी करना चाहें तो यहाँ पे बृहस्पति की पालना कर सकते हैं, जैसे कि माथे पर जो है हल्दी का टीका लगा सकते हैं या फिर जो है केसर का टीका लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें लगा के जो है आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि
इसके साथ साथ और क्या रेमेडी हो सकती हैं? खाना नंबर 8 वाले के लिए जैसा कि मैंने बताया, काला सफ़ेद कुत्ता पालना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर उनको औलाद संबंधी दिक्कतें या सेहत संबंधी दिक्कतें आ रही हैं तो। इसके साथ साथ काला सफ़ेद कंबल, जिनकी कुंडली में ही, लगन कुंडली में ही खाना नंबर 8 में मान लीजिए केतु है, ठीक है, तब वो साल दर साल जो है एक काला सफ़ेद कंबल जो है धर्म स्थान यानी कि मंदिर में पहुंचाते रहें। गणेश जी की पूजा, गणेश जी की पूजा ये औलाद के लिए भी आपके फायदेमंद करेगी, केतु 8वें के मंदे को भी, असर को दूर करेगी, और साथ ही साथ आपके शारीरिक जो कष्ट हैं, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम हैं, इनको भी दूर करेगी। तो गणेश जी की पूजा, जिनका केतु मंदा होता है उनको गणेश जी की पूजा का जो यहाँ पे लाल किताब में वर्णन मिलता है, तो गणेश जी की पूजा की एक रेमेडी इनको सजेस्ट की जाती है। इसके बाद कानों में सोना पहने। मान लीजिए केतु ही खाना नंबर 3 में है तो वो नीच कहलाएगा। अब जब केतु नीच है, खाना नंबर 8 में भी प्रॉब्लम में है, और मान लीजिए बुध और केतु का भी ऐसा संबंध है, तो केतु नीच की काफ़ी सारी कंडीशन हो सकती हैं, केतु खराब की काफ़ी सारी कंडीशन हो सकती हैं, मंगल के साथ हो गया, चंद्र के साथ हो गया, तब ऐसी चीज़ें जो है तब उनके लिए कानों में सोना पहनने की बात की जाती है, माथे पे तिलक लगाने की बात की जाती है, कुत्ते की सेवा करने के लिए बात की जाती है, काले सफ़ेद तिल या काला सफ़ेद एक कंबल जो है मंदिर में दान करने की बात की जाती है। ये सब रेमेडीज़ जो है आपको केतु मंदे की जो है असरों से बचाती है। तो केतु मंदे का असर अगर आप ओवरऑल, अब हम बात करें ओवरऑल, जो हमने बात करी, केतु अगर किसी के 8वें में है और उसको अगर मान लीजिए रीढ़ की हड्डी या फिर इन सब चीज़ की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, पेशाब वगैरह या फिर डायबिटीज़ वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि डायबिटीज़ से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो केतु जब मंदा होगा तब उसके लिए एक रेमेडी बताई जाती है, पैरों के अंगूठे, क्योंकि केतु जो है पैरों की हरकत है, पैरों की हरकत है, तो पैरों के अंगूठों में चांदी का छल्ला, यानी कि दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले पहनने की बात कही जाती है, या फिर जो है सफ़ेद रंग का सिल्क का धागा, वो आप दोनों पैरों अंगूठों में डाल के रखें। कान छेदन करवा लें, या फिर कानों पर, माथे पर, जुबान पर और अपनी नाभि पर जो है आप केसर या हल्दी का तिलक लगाते रहें, ठीक है। ये रेमेडीज़ आप साथ साथ करें, और जो है केतु को अच्छी तरीके से पालना करें। केतु संबंधी जो है नानका, आपके जो है कुत्ते की सेवा, इन सब चीज़ों को आप सुधारें। कुत्ते ये जानवर बेजुबान जानवर हैं, इनकी आप सेवा करें, मतलब जितना हो सके इनके लिए आप गलत मत करें। लोग कुत्तों को मारते हैं, कुत्तों को लाते मारते हैं, लोग एक्सीडेंट करते हैं, कुछ करते हैं जानबूझ के, मतलब वो तो बेजुबान है, वो तो मार खा के चला जाएगा, पर समझ लीजिए वो कहाँ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उस चीज़ को आप ये भी समझ के आप गलत उनके साथ करिए। तो केतु को पालना बहुत ज़रूरी है। अब केतु मंदा ही रहेगा तब समझ लीजिए कि उसको औलाद संबंधी दिक्कतें मतलब आएंगी ही आएंगी, और ये सब चीज़ें, औलाद होने में दिक्कत, औलाद लड़के की पैदाइश में दिक्कत, औलाद निकम्मी होना, सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें सारी की सारी केतु मंदे की निशानियों के तौर में आपको दिखेंगी। तो इसकी ये पोस्ट के साथ साथ बाकी जो आपके फीडबैक रहेंगे, जो सजेशन रहेंगे, वो मुझे ज़रूर बताना, ताकि जो आने वाली पोस्ट है उसमें मैं वो चीज़ें डाल सकूं। बाकी आई होप आप लोगों को ये पोस्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा, और आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर वीडियो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।